तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे द्वारा इस समय RO 2023 और PCS प्री 2024 इन दोनों का कंबाइंड बैच जीएस का चलाया जा रहा है और हमने जीएस का, करंट अफेयर का और यूपी स्पेशल का इन तीनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत और बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे इस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए आइए देख लेते हैं। यूपी स्पेशल में ये तीसरा पार्ट है आज इसका। इससे पहले कि यदि आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में हमने 2 पार्ट बनाया है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ये तीसरा पार्ट है उसका। आज हम देखने वाले हैं इसमें कुछ प्रमुख संस्थानों के बारे में। तो सबसे पहले आइए औद्योगिक संस्थानों को देख लेते हैं, ठीक है। तो औद्योगिक संस्थानों में पहला है आपका उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूपीका कहते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये इसकी स्थापना सन 1952 में हुई थी, ठीक है। उसके आगे है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। तो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ पर है? तो ये देखिए ये भी कानपुर में ही है, ठीक है, और इसकी स्थापना भी सन 1954 में हुई थी, ठीक। आगे है आपका उत्तर प्रदेश प्रादेशिक औद्योगिक एवं निवेश निगम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पिकअप कहा जाता है। ये कहाँ पर है? तो ये आपका है लखनऊ में, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश प्रादेशिक औद्योगिक एवं निवेश निगम ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है और इसकी स्थापना सन 1972 में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे है आपका उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ठीक है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये कानपुर में हुई थी और ये सन 1958 में स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे है उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1966 में हुई थी, ठीक है। चलिए वर्ष 2008 में दिया गया है, इसके संबंध में देखिए दिया गया है कि वर्ष 2008 में नया नाम उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास और विपणन निगम लिमिटेड, ठीक है। तो जो पहले जिसका नाम था उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, इसका नाम 2008 में बदलकर क्या कर दिया गया है? अब इसका नाम बदल कर दिया गया है उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, ठीक है। चलिए आगे है उसके उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना सन 2015 में की गई थी, ठीक है। चलिए आगे है आपका उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका आगरा में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1974 में हुई थी, ठीक है। चलिए उसके आगे है आपका उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1974 में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे है आपका उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है, जिसको हम यूपीसीडा कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में यूपीसीडा इसको कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? तो ये देखिए कानपुर में स्थित है, ठीक है, और इसकी स्थापना सन 1961 में हुई थी। चलिए उसके आगे है आपका नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई है आपकी नोएडा में, ठीक है। नोएडा का नाम अभी वर्तमान में जानते ही हैं आप, इसका नाम है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये कहाँ पर है? तो ये आपके गौतम बुद्ध नगर या फिर नोएडा में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे है आपका गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गीडा गोरखपुर में स्थित है, ठीक है। गीडा गोरखपुर में ही स्थित है, ठीक है। चलिए इसके नाम में ही गोरखपुर लगा हुआ है, ठीक है। इसके आगे है आपका सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में सीडा कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जौनपुर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जौनपुर में स्थित है। चलिए आगे आपका है बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, ठीक है। ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में ही स्थित है, ठीक है। इनके इस नाम में भी लखनऊ लगा हुआ है। उसके आगे है भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो देखिए भदोही में भी इसमें नाम में लगा है भदोही, तो ये भदोही में ही स्थित है। चलिए आगे है पर्यटन विभाग से संबंधित, ठीक है। तो पर्यटन विभाग में क्या है देखिए,
देखिए पर्यटन विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई थी, तो ये सन 1956 में की गई थी। ठीक है, पर्यटन विभाग की स्थापना सन 1956 में की गई थी। आगे है पर्यटन निदेशालय, तो पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1972 में की गई थी। ठीक, चलिए आगे है उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना सन 1974 में की गई थी। ठीक है, आगे है पर्यटन को उद्योग का दर्जा, तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था, ये प्रथम पर्यटन नीति के द्वारा किया गया था, सन 1998 में दिया गया था। ठीक है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था, प्रथम पर्यटन नीति में दिया गया था। और प्रथम पर्यटन नीति कब आई थी, तो ये आई थी सन 1998 में। ठीक है, चलिए आगे है नई पर्यटन नीति। तो नई पर्यटन नीति कब आई थी, ये 2022 में आई थी। ठीक है, नई पर्यटन नीति सन 2022 में आई थी। ठीक है, चलिए आगे है हेरिटेज आर्क। हेरिटेज आर्क जो है ये कितने ज़िलों में है, तो ये 3 ज़िलों में है। ठीक है, जिसमें आपका आगरा, लखनऊ और वाराणसी शामिल है। ठीक है, चलिए आगे आपका है मैत्रेय परियोजना। तो मैत्रेय परियोजना किससे संबंधित है, ये बौद्ध स्थलों का विकास से संबंधित है। ठीक है, मैत्रेय परियोजना जो संबंधित है ये बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं, इसमें आपका देखिए पहला तो ताजमहल है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका कौन सा, पहले नंबर पर ताजमहल है जो कि 1983 में से शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में। दूसरे नंबर पर आपका आगरा का किला है, इसे भी देखिए 1983 में ही शामिल किया गया था। ठीक है, आगरे के किले को इसे भी 1983 में शामिल किया गया था। और तीसरे नंबर पर आपका फतेहपुर सीकरी है, इसे 1986 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये 3 जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है, चलिए आगे है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल धरोहरें। ठीक है, तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल धरोहरें कौन कौन सी है, यह है रामलीला सन 2008 की। ठीक है, और कुंभ मेला 2017। तो रामलीला जो हुआ था 2008 का, ये यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। और 2017 में जो कुंभ मेला लगा था ये भी उसमें शामिल है। ठीक है, चलिए आगे दिया गया कि महात्मा काशीराम पर्यटन प्रबंधन समिति संस्थान। ठीक है, महात्मा काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये आपका चिन्हट लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पर है, चिन्हट लखनऊ में। ठीक, ये आगे है सांस्कृतिक तत्व से संबंधित। ठीक है, तो सांस्कृतिक तत्व से संबंधित जो संस्थानें हैं ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। देखिए दिया गया कि राज्य ललित कला अकादमी। तो राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है और सन 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, किसकी, राज्य ललित कला अकादमी की। चलिए आगे है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कहाँ हुई है, तो ये लखनऊ में है और इसकी स्थापना सन 1969 में की गई थी। ठीक है, और इसका पूर्व का नाम क्या था, तो इसका पूर्व का नाम था आपका उत्तर प्रदेश नाट्य भारती। ठीक है, उत्तर प्रदेश नाट्य भारती इसका पहले नाम था। ठीक है, चलिए आगे है भारतेंदु नाटक अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी। तो भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये आपका लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1975 में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे दिया गया है कि राष्ट्रीय कथक संस्थान। तो राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी देखिए लखनऊ में ही स्थित है। राष्ट्रीय कथक संस्थान ये भी आपका लखनऊ में ही है। जनजातीय एवं लोक कला संस्कृति संस्थान। तो जनजातीय एवं लोक कला संस्कृति संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये भी आपका लखनऊ में ही है। ठीक है, चलिए कला एवं शिल्प महाविद्यालय। कला एवं शिल्प महाविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी लखनऊ में ही स्थित है। सन 1911 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे है भारतीय कला भवन। तो भारतीय कला भवन ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये कहाँ स्थित है, तो ये वाराणसी में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1920 में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे है उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना सन 1975 में की गई थी। ठीक है, चलिए एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, एकमात्र जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, यह है कथक। ठीक है, उत्तर प्रदेश का अगर पूछा जाए कि शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ठीक है, तो वो है आपका कथक। ठीक, चलिए आगे है भारत खंडे संगीत संस्थान। तो भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना सन 1966 में हुई थी। ठीक है, चलिए
आगे दिया गया है कि अब भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय, अब इसका नाम क्या है, भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय इसका नाम है। और नोट में देखिए दिया गया है कि पूर्व नाम मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। ठीक है, इसका नाम क्या था, पहले मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक था। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी। वर्ष 1966 में इसका नाम भारत खंडे संगीत संस्थान रखा गया था। ठीक है, तो इसका नाम बाद में बदलकर भारत खंडे संगीत संस्थान रख दिया गया था। ठीक है, और भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो भारत खंडे संगीत संस्थान आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में आपका है और इसकी स्थापना सन 1957 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे है उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी देखिए लखनऊ में ही स्थित है। ठीक है, चलिए इसकी स्थापना देखिए सन 1949 में हुई थी। इलाहाबाद प्रयागराज में सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और 1973 में ये लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था। तो सबसे पहले इसकी स्थापना इलाहाबाद प्रयागराज में की गई थी 1949 में, और इसे 1973 में इसे ट्रांसफ़र करके आपका लखनऊ कर दिया गया। ठीक है, और इसका नाम भी परिवर्तित करके अब क्या है इसका नाम, तो अब उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए सर्वाधिक मेले। तो सबसे अधिक मेले कहाँ पर लगते हैं, तो ये मथुरा में लगते हैं, जिसमें कुल 86 मेले हैं। ठीक है, सबसे अधिक मेले किस जिले में लगते हैं, तो ये मथुरा में लगते हैं। ठीक, चलिए आगे है आपका कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय। तो कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय कौन सा है, ये आपका मथुरा में है। ठीक है, कहाँ पर है, मथुरा में स्थित है। आगे दिया गया है बटेश्वर मेला। देखिए अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है, ये देखिए आगरा में लगता है। ठीक, बटेश्वर मेला आगरा। चलिए आगे है सुलह कुल उत्सव। तो सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये भी आपका आगरा में ही मनाया जाता है। ठीक है, सुलह कुल उत्सव आगरा में ही मनाया जाता है, और ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, आगे है चरकुला नृत्य। तो देखिए चरकुला नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है, तो ये ब्रज क्षेत्र का नृत्य। ठीक है, चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। ठीक है, तबला एवं सितार का आविष्कार। तो तबला एवं सितार का आविष्कार किसने किया था, ये अमीर खुसरो ने किया है। ठीक है, तबला और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। ठीक है, चलिए आगे है अयोध्या शोध संस्थान। तो अयोध्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये अयोध्या में ही स्थित है, और इसकी स्थापना सन 1986 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे है उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना लखनऊ में हुई है और सन 1990 में की गई थी। ठीक है, आगे है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, आगे है आपका राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, इसकी स्थापना सन 1981 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना सन 1972 में की गई थी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना सन 1989 में की गई थी। ठीक, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कानपुर में स्थित है, और इसकी स्थापना सन 1997 में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे है आपका राजकीय जेके कैंसर संस्थान। ठीक है, राजकीय जेके कैंसर संस्थान, इसकी स्थापना कानपुर में की गई थी। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, कानपुर में स्थित है। ठीक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको एम्स कहा जाता है, ये कहाँ कहाँ पर है, आपके रायबरेली में है और गोरखपुर में। ठीक है, रायबरेली और गोरखपुर में ये आपका एम्स है। ठीक है, चलिए यह है आपका उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये सैफई इटावा में है। ठीक है, सैफई इटावा में है। ठीक, उत्तर प्रदेश भाषा विभाग। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग कहाँ, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना सन 1958 में की गई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना सन 1976 में की गई थी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना सन 1976 में की गई थी। ठीक है, उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया, तो उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था, तो सन 1989 में किया गया था। ठीक है, उर्दू हमारे प्रदेश की द्वितीय राजभाषा बनी थी, कब बनी थी, 1989 में बनी थी। ठीक है, चलिए आगे है डीम्ड विश्वविद्यालय। तो डीम्ड विश्वविद्यालय कुल उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो ये 7 हैं। ठीक है, और यूजीसी की सूची में 9 हैं। ठीक है,
अभी वर्तमान समय डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो ये 7 हैं। ठीक है, चलिए आगे है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी शिव नाडार यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस डीम्ड टीबी यूनिवर्सिटी, ये कहाँ, ये कितनी है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में केवल 1 है। ठीक है, चलिए आगे है राज्य विश्वविद्यालय। तो राज्य विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालयों सहित। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कुल टोटल कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? तो ये 38 हैं। ठीक है, कितने टोटल विश्वविद्यालय हैं? राज्य विश्वविद्यालय 38 हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल राज्य विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 38 हैं, लेकिन यूजीसी की सूची में कुल कितने हैं? तो यहाँ पर 34 ही दिया गया है। ठीक है, चलिए केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके 6 हैं। ठीक है, कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। और निजी विश्वविद्यालय कितने हैं? तो निजी विश्वविद्यालय आपके 31 हैं। ठीक है, निजी विश्वविद्यालय 31 हैं और यूजीसी की सूची में आपके 32 हैं। ठीक, चलिए कुल विश्वविद्यालय कितने हैं डीम्ड सहित, यानी टोटल विश्वविद्यालयों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो ये आपका 83 है। ठीक है, 83 विश्वविद्यालय हैं। ठीक, आइए उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम देख लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो देखिए पहले नंबर पर पहला है आपका कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय है, ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। दूसरा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये वाराणसी में है। ठीक, तीसरा है आपका बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, यह लखनऊ में है आपका। चौथा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि प्रयागराज में है। ठीक है, देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम अभी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ठीक है, जबकि इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? तो ये अमेठी में है। ठीक, चलिए आगे है आपका रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? तो ये आपका झांसी में है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? तो ये झांसी में है। ठीक है, चलिए आगे है पॉलिटेक्निक्स। तो देखिए कुल कितने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं? तो ये 168 कॉलेज हैं। ठीक है, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज 168 हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजकीय कितने हैं? जिसको हम जो है क्या कहते हैं? ITI कहते हैं। ठीक है, तो ये कुल कितने ITI हैं राजकीय? ये 304 ITI कॉलेज हैं। ठीक है, चलिए आगे आपका राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं? तो टोटल 12 हैं। ठीक है, चलिए सरकारी मेडिकल कॉलेज कितने हैं? तो ये आपके कुल 35 हैं। ठीक, सरकारी मेडिकल कॉलेज कितने हैं? 35 हैं। निजी मेडिकल कॉलेज कितने हैं? तो निजी मेडिकल कॉलेज आपके 30 हैं। ठीक, चलिए आगे दिया गया प्रमुख निर्माणाधीन प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय। तो प्रमुख निर्माणाधीन हो चाहे प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय हैं, उनके नाम दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं। देखिए दिया गया कि महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ पर स्थापित हो रहा है? ये कुशीनगर में स्थापित हो रहा है। ठीक है, चलिए माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये विंध्याचल मंडल में बनाया जा रहा है। ठीक है, माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय ये विंध्याचल मंडल में बनाया जा रहा है। माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये देवी पाटन मंडल में बनाया जा रहा है। ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये मुरादाबाद मंडल में बनाया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे आया आपका मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय। तो मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ पर? ये मेरठ में बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय, ये आपका लखनऊ में बनाया जा रहा है। ठीक, आगे है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये गोरखपुर में ही बनाया जा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय, ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये प्रयागराज में बनाया जा रहा है आपका। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान दिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख शोध संस्थान कौन कौन से हैं? तो देखिए दिया गया भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये भी आपका लखनऊ में ही पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे दिया गया है ट्रांस गंगा सिटी। ठीक है, ट्रांस गंगा सिटी ये कहाँ पर है? तो ये उन्नाव में बनाया जा रहा है, उन्नाव में स्थित है। ठीक है, ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव में स्थित है। सरस्वती हाईटेक सिटी, सरस्वती हाईटेक सिटी कहाँ पर है? तो ये प्रयागराज में है। ठीक है, ये निर्माणाधीन है अभी सब। ठीक है, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, तो ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी आपका कहाँ पर है? तो ये गाजियाबाद में है। ठीक है, गाजियाबाद में है। दिबियापुर प्लास्टिक पार्क, दिबियापुर प्लास्टिक पार्क कहाँ पर है?
तो ये औरैया ज़िला में है। ठीक है। प्लास्टिक सिटी कहाँ पर है, तो प्लास्टिक सिटी भी दिव्यापुर औरैया ज़िले में ही है। ठीक है। चलिए आगे है आपका लेदर पार्क। देखिए लेदर पार्क कहाँ पर है, तो ये आपका आगरा में पड़ता है। लेदर पार्क आगरा में है। ठीक है। मेगा लेदर पार्क ये कहाँ पर है, तो ये आपके कानपुर में है। मेगा लेदर पार्क कानपुर में है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये आपका ग्रेटर नोएडा में स्थित है, गौतम बुद्ध नगर एवं आगरा में है। ठीक है। आगे है मेगा एकीकृत वस्त्र एवं परिधान पार्क, ये कहाँ पर है, तो ये पीएम मित्र योजना के तहत बनाया गया है, लखनऊ एवं हरदोई के सम्मिलित क्षेत्र में शामिल है। ठीक है। यानी कि मेगा एकीकृत वस्त्र एवं परिधान पार्क जो है ये लखनऊ और हरदोई के सम्मिलित क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। चलिए टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क ये कहाँ पर है, तो ये आपका कानपुर में पड़ता है। ठीक है। टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क कहाँ पर है, कानपुर में है। ठीक है। साइंस पार्क कहाँ पर है, तो ये संडीला हरदोई एवं लखनऊ में। ठीक है। संडीला हरदोई एवं लखनऊ में है ये साइंस पार्क यहाँ पड़ता है। ठीक है। आगे है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, ये बंथर उन्नाव में है। ठीक है। बंथर उन्नाव में है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है। चलिए आगे एपैरल परिधान पार्क या एपैरल पार्क। ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये ट्रोनिका सिटी आपका गाजियाबाद एवं नोएडा में पड़ता है। ठीक है। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद नोएडा में। ठीक है। ये आगे है आपका मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क कहाँ पर है, तो ये बहेड़ी देखिए बरेली में, बदौली मिर्ज़ापुर, बदावल मथुरा में। तो मेगा फूड पार्क ये तीनों ज़िलों में स्थित है, आपका बरेली में है, मिर्ज़ापुर में है और मथुरा में स्थित है। ठीक है। चलिए मसाला पार्क कहाँ पर है, तो मसाला पार्क आपका पड़ता है रायबरेली में। ठीक है। मसाला पार्क रायबरेली में है। पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क, तो पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क कहाँ पर है, तो ये ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है। चलिए आगे है आपका फूड एग्रो पार्क। फूड एग्रो पार्क कहाँ पर है, तो ये बाराबंकी, वाराणसी, गोरखपुर, सहारनपुर ये 4 ज़िलों में स्थित है। ठीक है। चलिए आगे है साइबर सिटी। तो साइबर सिटी कहाँ पर है, साइबर सिटी आपका कानपुर में पड़ता है। ठीक है। साइबर सिटी कानपुर में है। ठीक। चलिए आगे है आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। ठीक है। जिसको शॉर्ट फॉर्म में STPI कहते हैं। ठीक है। तो ये प्रमुख केंद्र है यानी मुख्य केंद्र है या मुख्य निदेशालय है इसका, तो ये कहाँ स्थित है, ये नोएडा में स्थित है। और अन्य STPI केंद्र जो हैं ये जो कि नोएडा के नियंत्रणाधीन है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ में स्थित है। ठीक है। चलिए आगे है मल्टीपल लायन एवं अन्य सफारी पार्क। तो मल्टीपल सफारी पार्क कहाँ पर है, तो ये इटावा में है। ठीक है। चलिए आगे है नाइट सफारी पार्क। तो नाइट सफारी पार्क कहाँ पर स्थित है, ये ग्रेटर नोएडा एवं कुकरेल में है। ठीक है। जो कि लखनऊ पड़ता है, ग्रेटर नोएडा में है और कुकरेल लखनऊ में है। ठीक है। चलिए आगे है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क कहाँ पर है, ये कानपुर में है। ठीक है। चलिए आगे है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये कानपुर में स्थित है। ठीक है। चलिए जैव प्रौद्योगिकी पार्क ये कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में स्थित है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ये कहाँ पर है, तो ये नोएडा में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में है। थीम पार्क पर्यटन संबंधी है ये थीम पार्क, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आगरा में स्थित है आपका। ठीक है। मेडी सिटी ये कहाँ पर है, तो ये चकगंजरिया में है, जो कि आपका लखनऊ में पड़ता है। ठीक है। चलिए आगे है मेडटेक उद्यमिता केंद्र। तो मेडटेक उद्यमिता केंद्र कहाँ पर है, आपका SGPGI लखनऊ में है। ठीक है। SGPGI लखनऊ में स्थित है। वेव सिटी ये कहाँ पर है, तो ये गाजियाबाद में है। वेव सिटी गाजियाबाद में है। टॉय सिटी कहाँ पर है, तो ये ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में है। बुद्धा थीम पार्क ये कहाँ पर है, तो ये सारनाथ में है, वाराणसी में आपका। सोलर सिटी कार्यक्रम तो ये कहाँ पर, ये आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद में किया गया था। इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क कहाँ पर है, तो ये कन्नौज में है। इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क कन्नौज में है। ठीक है। आगे है आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंट फॉर हनी ये कहाँ पर है, तो ये सहारनपुर में है। ठीक। फार्मा पार्क ये कहाँ पर है, तो ये ललितपुर में आपका पड़ता है। ठीक। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंट फॉर फ्रूट। ठीक है। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंट फॉर फ्रूट ये कहाँ पर है, तो ये कौशाम्बी में है।
इंडो इसराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, ये कहाँ पर है? तो ये आपके चंदौली में है। ठीक है, चलिए अब उद्योग को देख लेते हैं। तो देखिए दिया गया है कि सबसे बड़ा उद्योग यानी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो ये हथकरघा उद्योग है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है, जो कि कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, चलिए संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र ये कितने हैं? तो ये आपके वर्तमान समय में 14 है। ठीक है, संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र 14 हैं। प्रथम चीनी मिल, तो प्रथम चीनी मिल कहाँ पर खोला गया था? ये प्रतापपुर आपका देवरिया में खोला गया था। ठीक है, प्रतापपुर देवरिया में खोला गया था सन 1903 में। ठीक है, चलिए चीनी उत्पादन में देश में स्थान कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो देखिए चीनी उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। ठीक है, चलिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर जिले को कहा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे आपका है भारत स्टील रोलिंग मिल। तो भारत स्टील रोलिंग मिल ये कहाँ पर है? तो ये मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर में। मॉडर्न कोच फैक्ट्री ये कहाँ पर है? तो ये आपके रायबरेली में है। ठीक है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में। रेल पहिया कारखाना कहाँ पर है? तो ये भी आपका रायबरेली में ही है। ठीक, चलिए आगे है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ये रेल इंजन कारखाना है, ये कहाँ पर है? तो ये वाराणसी में है आपका। टाटा मोटर्स प्लांट कहाँ पर है? तो टाटा मोटर्स प्लांट आपका लखनऊ में है। ठीक है, चलिए स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड कहाँ पर है? तो ये भी आपका लखनऊ में ही है। ठीक है, चलिए इंडियन पॉली फाइबर लिमिटेड कहाँ पर है? तो ये आपका बाराबंकी में है। ठीक है, इंडियन पॉली फाइबर लिमिटेड बाराबंकी में है। ठीक, चलिए आगे है वैद्यनाथ आयुर्वेद औषधि फर्म, ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये नैनी प्रयागराज में पड़ता है। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड ये कहाँ पर है? तो ये भी आपका नैनी में है, प्रयागराज में। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड ये कहाँ पर है? तो ये भी नैनी प्रयागराज में है। आयुष उपस्कर कारखाना ये कहाँ पर है? तो ये कानपुर में स्थित है। कोरबा आयुध कारखाना कहाँ पर है? तो ये आपका अमेठी में है। ठीक है, ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण केंद्र कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है आपका। ठीक है, अफीम कारखाना कहाँ पर है? तो ये आपके गाजीपुर में पड़ता है अफीम कारखाना। उर्वरक कारखाना इफको कहाँ पर है? तो ये आंवला बरेली में पड़ता है। उर्वरक कारखाना ये कहाँ पर है? आंवला बरेली में है। ठीक है, अक्सर ये सब परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए और देखिए अच्छा एक आंवला बरेली में स्थित है और एक फूलपुर प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, ये दो जगह उर्वरक कारखाना इफको है। ठीक है, चलिए उर्वरक कारखाना देखिए HURL का है। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये गोरखपुर में है। तो उर्वरक कारखाना ये गोरखपुर में भी है। ठीक, कृत्रिम रबड़ कारखाना ये कहाँ पर है? तो ये मोदी नगर गाजियाबाद में। ठीक है, कृत्रिम रबड़ कारखाना ये मोती नगर गाजियाबाद में स्थित है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ मोती नगर गाजियाबाद में भी है और प्रतापपुर मेरठ में भी है। ठीक है, ये दोनों जगह पे स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये कहाँ पर है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये गाजियाबाद में स्थित है। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये कहाँ पर है? तो ये आपका झांसी, वाराणसी और जगदीशपुर अमेठी ये तीनों जगह पर है। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड कहाँ पर है? तो ये झांसी में, वाराणसी में और अमेठी में, इन तीनों जगहों पर स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप सब तक हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।